दोस्तों आज हम बात करेंगे नीट कटोनफ की, यानी वो नंबर जो आपके डॉक्टर बनने के सपने की दिशा तय करता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर किस रैंक या स्कोर पर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कटोनफ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये आपके लिए क्लियर टारगेट सेट करता है। जब आप जानते हैं कि आपको किस लेवल तक पहुंचना है, तो आपकी मेहनत और फोकस दोनों बढ़ जाते हैं। नीट की तैयारी करते वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कितनी रैंक लानी होगी। बिना इस जानकारी के तैयारी अधूरी रह जाती है और कई बार सही दिशा में मेहनत नहीं हो पाती। कटोनफ जानना गेम प्लान बनाने जैसा है, बिना टारगेट के मेहनत बेमतलब हो जाती है। जब आपको पता होता है कि आपको किस रैंक तक पहुंचना है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बना सकते हैं। जब आपको पता होता है कि पिछले साल किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला, तो आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। इससे आप अपने वीक पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर कर सकते हैं। कटोनफ की जानकारी डर और कंफ्यूजन दूर करती है। आप हर मॉक टेस्ट के बाद खुद को एनालाइज कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप अपने टारगेट के कितने करीब हैं और कहां सुधार की जरूरत है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी तैयारी का गाइड है जो आपको हर दिन मोटिवेट करता है और आपके गोल को क्लियर रखता है। आज हम जानेंगे कि कर्नाटक में एमबीबीएस की सीट पाने के लिए नीट 3 में कितनी रैंक चाहिए। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी और कॉलेज टाइप्स के लिए कटोनफ कैसे बदलता है। सरकारी, प्राइवेट कॉलेज, ऑल इंडिया और स्टेट कोटा, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। कर्नाटक मेडिकल एजुकेशन का हब है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बेहतरीन कॉलेज हैं। राज्य में लगभग 24 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनकी फीस कम है और हर स्टूडेंट का सपना इन्हीं में एडमिशन का होता है। वहीं 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी शानदार है। सरकारी कॉलेजों में करीब 750 एमबीबीएस सीटें हैं, जबकि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लगभग 750 सीटें। कुल मिलाकर कर्नाटक में एमबीबीएस की लगभग 11,743 सीटें हैं, यानी मौके बहुत हैं। सीटों की संख्या जितनी ज्यादा, कटोनफ के थोड़ा नीचे जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। आपको बस अपनी मेहनत से अपनी एक सीट पक्की करनी है। सर, कटोनफ कैसे तय होता है? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, नीट का डिफिकल्टी लेवल। पेपर आसान तो कटोनफ ऊपर, मुश्किल तो नीचे। दूसरी, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा कंपटीशन। तीसरी, सीटों की उपलब्धता और उनका बंटवारा। ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85%। ऑल इंडिया कोटा में पूरे देश के टॉपर्स मुकाबला करते हैं, इसलिए कटोनफ हाई रहता है। स्टेट कोटा में सिर्फ राज्य के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कटोनफ थोड़ा कम होता है। इन तीनों फैक्टर्स से ही तय होता है कि किस रैंक पर आपका सपना पूरा होगा। राउस, अगर आप कर्नाटक के बाहर से हैं, तो ऑल इंडिया कोटा के जरिए ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। 2024 में बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा क्लोजिंग रैंक लगभग 1500 थी। मैसूर मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 300, मांड्या के लिए 7000 और शिमोगा के लिए 500 के आसपास रही। 2025 में कटोनफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। बेंगलोर के लिए 1200, मैसूर के लिए 3000, मांड्या के लिए 6500, शिमोगा के लिए 8000 के अंदर रैंक टारगेट रखें। यानी टॉप 1% में आना जरूरी है। 720 में से कम 690, 700 मार्क्स का टारगेट बनाएं। ये मुश्किल है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और मेहनत से मुमकिन है। टॉपर्स की लिस्ट में जगह बनानी है। बड़ा सोचिए, बड़ी मेहनत कीजिए।
पर कर्नाटक के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए स्टेट कोटा एक बड़ा मौका है। 85% सीटें सिर्फ आपके लिए। स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से काफी कम होता है। 2024 में बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा जनरल क्लोजिंग रैंक करीब 4000 थी, ओबीसी के लिए 6000, एससी के लिए 30,000 तक। मैसूर में जनरल के लिए 8000, मांड्या में 15,000, शिमोगा में 20,000 तक रैंक पर एडमिशन मिला। 2025 में बेंगलोर के लिए 3500, मैसूर के लिए 7000, मांड्या के लिए 14,000, शिमोगा के लिए 18,000 के अंदर रैंक रखें। ओबीसी, एससी, एसडी के लिए और बी ब्रदर रैंक पर मौका है और अपनी कैटेगरी के हिसाब से टारगेट सेट करें। स्टेट कोटा का पूरा फायदा उठाएं, अपने राज्य के बेस्ट कॉलेज में सीट पक्की करें। या अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलती तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के मामले में काफी शानदार माने जाते हैं। यहाँ से भी आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और कई बार यहाँ की सुविधाएं और एक्सपोजर भी बेहतरीन होते हैं। कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 3 तरह की सीटें मिलती हैं: गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा। हर कोटे की अपनी एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर है, इसीलिए सही जानकारी होना जरूरी है। गवर्नमेंट कोटा की सीटें खासतौर पर कर्नाटक के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। इनकी फीस सरकारी कॉलेजों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा, लेकिन बाकी प्राइवेट सीट्स से काफी कम होती है। 2024 में इन सीटों का क्राउड 40,000 से 50,000 रैंक के बीच रहा। यानी अगर आपकी रैंक इस रेंज में है तो आपके पास अच्छा मौका है। प्राइवेट या मैनेजमेंट कोटा की सीटें पूरे भारत के स्टूडेंट्स के लिए खुली रहती हैं। इनकी फीस गवर्नमेंट कोटा से काफी ज्यादा होती है, लेकिन कट ऑफ रैंक भी यहां ज्यादा जाती है। 1 लाख से 1.5 लाख रैंक तक भी सीट मिल सकती है। अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे रह गई है तो भी यहां मौका है। एनआरआई कोटा की फीस सबसे ज्यादा होती है और कई बार सिर्फ नीट क्वालिफाई करने भर से भी सीट मिल जाती है। यह कोटा खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स या गार्जियन विदेश में रहते हैं। 2025 में भी यही ट्रेंड रहने की उम्मीद है। अगर आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है तो भी प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए तैयारी जारी रखें और विकल्प खुले रखें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी एक बेहतरीन विकल्प है। अपनी रैंक, बजट और भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से सही विकल्प चुनें। सही जानकारी और समझदारी से आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को जरूर पूरा कर सकते हैं। अब जब कट ऑफ का गणित समझ आ गया है तो एक्शन लेने का वक्त है। 2025 में अपने सपनों का मेडिकल कॉलेज पाने के लिए आपको एक ठोस प्लान बनाना होगा। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। क्या आपको टॉप सरकारी कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज भी आपके लिए ठीक है? अपने परिवार और मेंटर्स से सलाह लें और अपनी प्राथमिकताएं साफ करें। इससे आगे की तैयारी आसान हो जाएगी। सरकारी कॉलेज के लिए कर्नाटक के स्टूडेंट्स को 670 प्लस मार्क्स, बाहर वालों को 690 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। ये टारगेट आपको फोकस्ड रखेगा और आपको पता रहेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 5 600 प्लस मार्क्स भी काफी हैं, लेकिन ध्यान रखें हर कॉलेज की फीस और सुविधाएं अलग होती हैं, तो रिसर्च करें। स्टेट कोटा का पूरा फायदा उठाएं। काउंसलिंग में दोनों केईए और एमसीसी में हिस्सा लें। इससे आपके पास ज्यादा विकल्प होंगे और सीट मिलने के चांस बढ़ेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे जेएसएस मैसूर, केएस हेगड़े को भी विकल्प में रखें। इनकी काउंसलिंग एमसीसी के जरिए होती है। इन कॉलेजों की फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट्स के बारे में भी जानकारी जुटाएं। चॉइस फीलिंग सोच समझ कर करें। अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेजों की लिस्ट बनाएं। हर कॉलेज की कट ऑफ, फीस और लोकेशन को ध्यान में रखें ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। डरे नहीं, मेहनत करें, मॉक टेस्ट दें, गलतियों से सीखें। जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी।
खुद पर भरोसा रखें और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। आसान है,